श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ये नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद अथ षष्ठोऽध्याय श्लोक 30 से। मैत्रेय उवाच मुक्तो वर्तत ब्रह्म पुरुषस्य कुरुद्वः यस्तुन्मुखत्वाद् वर्णानां मुख्योद्भूत ब्रह्मणो गुरुः। मुख्यो भूत ब्राह्मणो गुरुः। आगे मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए। मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु है। उसकी भुजाओं से, उनकी भुजाओं से क्षत्रिय वृत्ति और उसका अवलंबन करने वाला क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ, जो विराट भगवान का अंश होने के कारण जन्म लेकर सब वर्णों की चोर आदि के उपद्रवों से रक्षा करता है। भगवान की दोनों जांघों से सब लोगों का निर्वाह करने वाली वैश्य वृत्ति उत्पन्न हुई और उन्हीं से वैश्य वर्ण का भी प्रादुर्भाव हुआ। व्यापारी यह वर्ण अपनी वृत्ति से सब जीवों की जीविका चलाता है। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई और उन्हीं से पहले पहल उस वृत्ति का अधिकारी शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब सेवा की वृत्ति। ऐसे व्यक्ति, ऐसे जीव जिनमें सेवा का भाव प्रकट होता है, वह वैश्य, वह शूद्र वर्ण है। तो भगवान कहते हैं जिसकी वृत्ति से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। सब धर्म की सिद्धि का मूल सेवा है। सब धर्मों की पूर्ति किससे होती है? सेवा से। सेवा के बिना कोई भी धर्म सिद्ध नहीं होता। अतः सब धर्मों की मूलभूता सेवा ही जिसका धर्म है, वह शूद्र सब वर्णों में महान है।
तो सूद वृत्ति अर्थात सेवा वृत्ति सबसे महान है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तो अपने अपने धर्म करते हैं, लेकिन इन सब धर्मों की सेवा की वृत्ति जिसमें होती है वह शूद्र वर्ण है। शूद्र वर्ण से यह तात्पर्य नहीं है कि वो कोई निम्न व्यक्ति है। वह व्यक्ति जिसमें सेवा भाव है। अब वो कोई भी हो सकता है, किसी भी व्यक्ति में सेवा भाव आ सकता है, तो वो शूद्र व्यक्ति कहलाता है। ब्राह्मण का धर्म मोक्ष के लिए है, क्षत्रिय का धर्म भोगने के लिए है, वैश्य का धर्म अर्थ के लिए है और शूद्र का धर्म धर्म के लिए है। इस प्रकार प्रथम 3 वर्णों के धर्म अन्य पुरुषार्थों के लिए हैं, किंतु शूद्र का धर्म स्वपुरुषार्थ के लिए है, स्व अपने पुरुषार्थ के लिए, अपनी मुक्ति के लिए है। परम अर्थ पुरुषार्थ माने जो व्यक्ति का लक्ष्य है उसके लिए है। अतः इसकी वृत्ति से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ये चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों के सहित जिनसे उत्पन्न हुए हैं, उन अपने गुरु श्री हरि का अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं। विदुर जी, यह विराट पुरुष काल, कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है। इसके स्वरूप का पूरा पूरा वर्णन करने का कौन साहस कर सकता है? तथापि प्यारे विदुर जी, अन्य व्यावहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुई अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जैसी मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने गुरु मुख से सुना है, वैसा श्री हरि का सुयश वर्णन करता हूँ। महापुरुषों का मत है कि पुण्य श्लोक शिरोमणि श्री हरि के गुणों का ज्ञान करना ही मनुष्यों की वाणी का तथा विद्वानों के मुख से भगवत कथामृत का पान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है। वत्स, हम ही नहीं, आदि कवि श्री ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक अपनी योग परिपक्व बुद्धि से विचार किया, तो भी क्या वे भगवान की अमित महिमा का पार पा सके? अतः भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देने वाली है। उसकी चक्कर में डालने वाली चाल अनंत है। अतएव स्वयं भगवान भी उसकी था नहीं लगा सकते, फिर दूसरों की तो बात ही क्या। जहाँ न पहुँचकर मन के सहित वाणी भी लौट आती है, तथा जिसका पार पाने में अहंकार के अभिमानी रुद्र तथा अन्य इंद्रियाधिष्ठाता देवता भी समर्थ नहीं हैं, उन श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।